मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स मार्केट में ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और इन कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो काफी बार देखा गया है कि इन कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट में रिटर्न दिए हैं। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने भी इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पोर्टफोलियो भी जबरदस्त रिटर्न दिखा रहा होगा। अब ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, आज के इस वीडियो में जिन कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं उन्हीं कंपनीज के रिटर्न्स को देख लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रही कंपनी नंबर 1। कंपनी नंबर 2 की परफॉर्मेंस भी अट्रैक्टिव है और कंपनी नंबर 3 ने भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स ही दिए हैं। और कंपनी नंबर 4 की ग्रोथ तो आप देख ही लो कितनी ज्यादा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनी नंबर 5 भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन पांचों कंपनीज के बारे में और इन कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इन कंपनीज के शेयर्स में ऐसी क्या यूनिकनेस है जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट करना या इन कंपनीज को आपके इन्वेस्टमेंट के रडार में ऐड करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आपको मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो आखिर वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक गुड ऑप्शन बन जाता है। अब रीजन नंबर 1 तो यह है कि वो मोनोपोली कंपनीज हैं। मतलब साफ है कि इन कंपनीज का मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। और अगर कोई कंपनी मार्केट में इनका कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आ जाती है, लेकिन इन कंपनी के प्रोडक्ट और मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इनके लिए कॉम्पीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज अ न्यू प्लेयर मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब रीजन नंबर 2 है इन कंपनीज के शेयर की ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में यूनिकनेस होती है और इसी यूनिकनेस की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। अब रीजन नंबर 3 ये है कि मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ते ही रहती है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफी ज्यादा ग्रो करता है। आई होप कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि इन्वेस्टमेंट करने के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन पांचों कंपनीज के बारे में वन बाय वन करके। सबसे पहली कंपनी है मझगांव डॉक शिपयार्ड्स। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी पोर्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और शिपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर आप लोग इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो इस कंपनी के ये रिटर्न्स हैं जो इस कंपनी ने दिए हैं। अगर आप लोग 3 से 4 महीने के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में मैसिव ग्रोथ आई है। क्योंकि अगर आप लोग इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर को देखेंगे तो इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आए हैं, प्रॉफिट्स ग्रो करते जा रहे हैं और कंपनी के रेवेन्यूज भी ग्रो करते जा रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप लोग बैलेंस शीट के फिगर को देखेंगे तो बैलेंस शीट का फिगर भी आपको पॉजिटिवली ग्रो करते हुए दिखेगा। असेट्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है और एडिशनल लायबिलिटीज की वैल्यूज कम होते जा रही हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के कैपिटल एप्रिसिएशन के अमाउंट को देखेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन का अमाउंट भी अच्छा है। और मार्केट के काफी सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस कंपनी के शेयर को लेकर अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इनका मानना है कि इन कंपनी के शेयर और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी नंबर 2 है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के ग्राफ को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर के ग्राफ में आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है और इंडिया में ये कंपनी पासपोर्ट एंड वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेसेस को हैंडल करती है। अब करंटली मार्केट में सिर्फ यही कंपनी है जो वीजा के प्रोसेस को हैंडल करती है, पासपोर्ट के प्रोसेस को हैंडल करती है। इसके अलावा कोई भी कंपनी मार्केट में फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है। ये रही इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस। और अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये रहे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। मुझे तो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसके बाद कंपनी नंबर 3 है वरुण बेवरेजेस और ये रहे इस कंपनी के शेयर के रिटर्न। वरुण बेवरेजेस का मेन बिजनेस मॉडल है बेवरेजेस की पैकिंग करना। वरुण बेवरेजेस के बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बेवरेजेस को पैक करवाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं जो बॉटल में बेवरेजेस यानी कि सोडा, लिम्का, ठंडा जितने भी तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाने के लिए बॉटलर का काम वरुण बेवरेजेस ही करता है। अगर आप लोग इस कंपनी के 3-4 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करते जा रहा है, कंपनी के असेट्स की वैल्यू ग्रो करते जा रही है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कंपनी नंबर 4 है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक डिपॉजिटरी है जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को होल्ड करती है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो मेजॉरिटी शेयर CDSL के पास ही होते हैं। आप लोग स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जिन कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर रखे होते हैं CDSL के पास में। और जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट मार्केट में ओपन होंगे उतने ज्यादा CDSL के रेवेन्यूज बढ़ेंगे। और अगर आप लोग कोविड-19 के टाइम पीरियड के बाद से देखेंगे तो कोविड-19 के टाइम पीरियड के बाद से इस कंपनी के शेयर की प्राइस काफी तेजी से ग्रो कर चुकी है। ये रही इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस और ये रहे कंपनी
के फंडामेंटल्स। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज की वीडियो की फिफ्थ कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अब ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के करंट मार्केट प्राइस है, ये रहे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के ग्राफ, ये रहे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स, और आप लोग बताएंगे कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। आज आइए कमेंट में डिस्कशन करते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं।